राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की व्रत कथा, इस व्रत का महत्व और इस व्रत को करने की विधि। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। अपरा का अर्थ है अपार। जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि भी होती है। एकादशी व्रत का संबंध केवल पाप मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति से नहीं है। एकादशी व्रत भौतिक सुख और धन देने वाला माना जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी ऐसी ही एकादशी है जिस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु व उनके 5वें अवतार वामन ऋषि की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनके लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठे शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना, इस प्रकार के सभी भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक माह में स्नान करने से, गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने के समान है। जो फल हाथी घोड़े दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। अगले जन्म में व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेता है और अपार धन का उपभोग करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि परनिंदा, झूठ, ठगी, छल ऐसे पाप हैं जिनके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इस एकादशी के व्रत से इन पापों के प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति नरक की यातना भोगने से बच जाता है। तो आइए अब सुनते हैं इस व्रत को करने की विधि। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है, जिसके लिए मनुष्य को तन और मन से स्वच्छ होना चाहिए। इस पुण्य व्रत की शुरुआत दशमी के दिन से खान पान, आचार विचार द्वारा करनी चाहिए। एकादशी के दिन साधक को नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु, कृष्ण तथा बलराम का धूप, दीप, फल, फूल, तिल आदि से पूजा करने का विधान है। पूरे दिन निर्जला उपवास करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो पानी तथा एक समय फल आहार ले सकते हैं। द्वादश के दिन यानी पारण के दिन भगवान का पुनः पूजन कर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अंत में भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। पुराणों में एकादशी के व्रत के विषय में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन से सभी विकारों को निकाल दें और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में तुलसी पत्र, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल, मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन परनिंदा, झूठ, छल कपट से बचना चाहिए। जो लोग किसी कारण व्रत नहीं रखते उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। इन्हें भी झूठ और परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अपरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे,
हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने के लिए इस व्रत के पुण्य को प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हमारी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का आप सभी के घर में निवास हो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। राधे राधे।